नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशिफल फरवरी मार्च 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा ये 2 महीने, आइए जानते हैं विस्तार से। राहु, केतु और मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध, शनि आखिर क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो करियर के मामले में मिला जुला हुआ वक्त है। हालांकि कोई खास उथल पुथल नहीं है, लेकिन दसम भाव के स्वामी मंगल का छठे भाव में शुक्र के साथ होने से जो लोग जॉब करते हैं उनकी थोड़ी परेशानी बढ़ी हुई है। कार्यस्थल पर आप सवालों के घेरे में कहीं आ ना जाए, लोग आप पे उंगली ना उठाएं, इसका ख्याल रखें। संभव है आपके उच्च अधिकारी आपसे उतने प्रसन्न ना हो जितना आप चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा अपना काम पर फोकस और बनाए रखने की आवश्यकता है आपको। अब जो आपके सहयोगी हैं उनके साथ तालमेल थोड़ी बिठाने का प्रयास करें। आपके जो प्रमोशन होने वाले थे कुछ समय के लिए टलते नजर आएंगे। हालांकि जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, स्थितियां अनुकूल हो जाएगी, आपके पक्ष में आ जाएगी। बस आप अपने व्यवहार को संतुलित रखेंगे। आपके जो सहयोगी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका भरोसा जीत पाने में भी आप सफल रहेंगे। व्यापार और कारोबार करने वाले लोगों को यह महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे और ऐसी यात्रा से आपके नए संपर्क भी बनेंगे। हालांकि शनिदेव जो हैं वो नवम भाव में दृष्टि डाले हुए हैं, तो कारोबारी और व्यापारी के लिए ये वक्त बढ़िया है, अनुकूल है और आपके व्यापार का विस्तार भी होगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अड़चने भी नहीं आएंगी। लेकिन धन की बात करें, आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि एकादश भाव में राहु हैं, तो इनकम को तो बढ़ाएंगे, आकस्मिक रूप से धन दे जाएंगे। और महीने की शुरुआत में इनकम का नया जरिया भी राहु खोल रहा है, यानी काम धंधे से लाभ होगा, इनकम बढ़ेगा। लेकिन द्वादश भाव में मंगल शुक्र का पूर्ण दृष्टि है, अष्टम भाव में बृहस्पति के होने से खर्चा भी बढ़ाएगा। तो धन तो आएगा पर खर्चे बढ़े हुए हैं, इसलिए सोच समझकर कदम उठाइए। और इस समय आमदनी बढ़ने के साथ अच्छी बचत भी आप कर पाएंगे और बेवजह के खर्चों पर कंट्रोल रखना भी जरूरी है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति अनुकूल होगी और सूर्य के अष्टम भाव में जाने से इनकम में भी वृद्धि होगी, तो काम धंधे का विस्तार होता भी नजर आएगा। अब यहाँ पर धन की प्राप्ति होगी और कर्क वालों, आपके जो साइड इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है, उसके रास्ते खुलेंगे। हालांकि आपको नए रास्ते भी इसमें मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव के स्वामी जो देव गुरु हैं अष्टम भाव में हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि प्रतिकूल स्थितियां हैं। शुक्र मंगल छठे भाव में एक साथ हैं, शत्रु रोग चोट ऋण कर्जे के भाव में, तो स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट दे रहा है, इसे में संभल के भी रहना है। छोटी मोटी टेंशन है, बीमारियां हैं, खासकर पेट की समस्या, गले की समस्या से बचे और देर रात तक जगकर भोजन ना करें। पर अगर हम प्रेम की बात करें, विवाह की बात करें, तो थोड़ा सा देखिए, शुरुआत में मंगल की पंचम भाव, यहाँ पर केतु की पंचम भाव में उपस्थित होने से आपके ऊपर राहु का भी प्रभाव है, तो ग्रहों की यह स्थिति कहती है कि प्रेम जीवन बहुत अच्छा नहीं है। आपसी जो प्रेम है, सामंजस्य है, जो एक दूसरे पर भरोसा है, वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा। तो रिश्तों में दूरियां बढ़ रही है और छठे भाव में शुक्र मंगल के रहने से और समस्या थोड़ी सी यहाँ पर भड़काएगा। तो ऐसे में आप लोग बेवजह भी एक दूसरे पर जैसे लगेगा अविश्वास कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मधुर वाणी का प्रयोग करें और लव की किसी भी बात पर क्विक प्रतिक्रिया ना दें, सावधानी रखें। अविवाहित है तो विवाह तय होने के योग है, क्योंकि रिश्ता आएगा और तय भी हो सकता है, बातचीत चलेगी। वैसे दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक है। सप्तम भाव के स्वराशि जो है यहाँ पर शनिदेव पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाएंगे और एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ाएंगे, तो जीवन साथी के प्रति दिलचस्पी भी बढ़ेगी। पर पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगा, क्योंकि देव गुरु की द्वितीय भाव में दृष्टि है और शनिदेव सूर्य का प्रथम भाव में पुण्य दृष्टि है। तो ग्रहों की ऐसी स्थिति कहता है कि पारिवारिक जीवन आपका बढ़िया है, मिला जुला हुआ है, घर के लोगों के साथ तालमेल बढ़िया है, तनाव नहीं होगा और काम को लेकर परिवार के लोगों में सामंजस्य भी है। तो सुख शांति के माहौल में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। बस आपको अविश्वास और कटुता, इसमें कमी आएगी। परिवार में किसी मेहमान के आने की भी संभावना दिखती है।
15 फरवरी के बाद कुटुंब भाव के जो स्वामी हैं सूर्य और देवगुरु बृहस्पति अब यहाँ पर कर्क राशि वालों, पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बढ़िया है और महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलेगा। हालांकि लाभ भी होगा और आप अपने अच्छे बर्ताव से अपने भाई बहनों को खुश भी करेंगे तो अपनापन दिखेगा और उनकी भावनाओं को भी समझने की थोड़ी आवश्यकता रहेगी। क्या करें? नमः शिवाय का खूब जप करें, अपने शिव जी को, चंद्रमा को मजबूत करें। संभव हो तो सूर्य देव को प्रणाम करके गायत्री मंत्र कम से कम 27 बार रोज पढ़ें। सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे और चीज़ें जो भी आपके हाथों से फिसल रही है वो आपके हाथों में आएगी। बात करते हैं आप विद्यार्थियों की। तो जो विद्यार्थी हैं थोड़ी सी पढ़ाई को लेकर फोकस भी हैं और थोड़ा सा चिंताएं भी हैं, भविष्य की रणनीति बनाएंगे, माता पिता का सपोर्ट है। हालांकि माता पिता से कोई सरप्राइज मिल सकता है। कॉलेज में आपके कुछ दोस्त आपको भटकाएंगे, सावधान रहिए, इधर उधर की चीज़ों में मत पड़िए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अगर आप हाई लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह है या कोई खास पढ़ाई कर रहे हैं तो मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, लेकिन बड़ा निर्णय लेने के पहले अच्छे से सोच विचार करें फिर निर्णय लें। वैसे माता पिता के आशीर्वाद से कोई समस्या बड़ी नहीं आने वाली। फरवरी के महीने में आपका जो लकी रंग रहने वाला है वो रहेगा पीला। बात करते हैं मार्च 2022 की। तो मार्च के महीने में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा? देखिए कर्क वालों, सबसे पहली बात तो पूजा अनुष्ठान, घर में कोई शुभ मंगल कार्य होगा और आपके रिश्ते परिवार के लोगों के साथ जो आपके बुआ है, चाचा है, चाची है, इनसे बढ़िया होंगे और इनका सपोर्ट भविष्य में आपको लाभ भी देगा। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए देखिए व्यापार में शत्रु आपको अब परेशान करने का सोचेंगे, आपके ग्राहकों को भी भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें फल मिलेगा, पर धीरे धीरे। राजनीति में है तो बड़े अवसर आएंगे, समझदारी से फायदा उठाना होगा। जल्दबाजी में कोई भी काम मत कीजिएगा। वैसे अगर विद्यार्थियों की बात करें तो आप सीनियर का, गुरुजनों का बातों को अच्छे से समझें, उनके साथ सामने बहुत अच्छे से पेश आएँ, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और अगर आप किसी भी तरह का कोई पढ़ाई का कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपके जो सहपाठी हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। हालांकि घर में कोई सुमंगल कार्य होने से कुछ समय के लिए पढ़ाई में भी बाधाएं दिख रही है, इसके लिए तैयार रहें। पर प्रेम संबंध की बात करें तो पुराने प्रेम फिर से जीवन में आ सकते हैं। रिश्तों को लेकर सजग रहना है और शादीशुदा जीवन में हैं तो बढ़िया निर्णय लेंगे और दोनों मिलकर हो सकता है घर में संतान प्राप्ति के, चूंकि यहाँ पर योग बने हुए हैं तो आप भी ऐसा सोचें। तो संतान आने वाला है, फायदा आपको उठाना है। थोड़ा सा सर्दी जुकाम की समस्या है, ध्यान रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।